हेलो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बताने वाले केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बारे में, वो भी बिहार बोर्ड 10th लेसन केमिस्ट्री के बारे में। तो आइए जानते हैं। अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और शेयर करें। देखिए 10th जो बिहार बोर्ड का जो लेसन है वो स्टार्ट 1 से कर रखे हैं। देखिए उसमें क्या क्या है, आपको पहले भी पढ़ा चुके, उसके बाद पढ़ाने वाले हैं। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है यानी केमिकल रिएक्शन की विशेषता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य विशेषता है, जब हम कोई भी दो तत्वों का जब हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो वो जो प्रतिफल बनाता है, जो केमिकल बनाता है, उसके बारे में पता है उसमें क्या क्या अभिक्रिया होता है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है, यानी कौन कौन क्या क्या विशेषता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य विशेषता है, क्या है रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य विशेषता है। पहला कौन सा है, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति, जब कोई भी आप रासायनिक अभिक्रिया कराएंगे ना तो उसमें गैस निकलेगा ही निकलेगा, नहीं गैस का उत्पन्न होगा ही होगा। गैस का उत्पत्ति का चिन्ह इससे डिनोट करते हैं, ये गैस का उत्पत्ति का चिन्ह है। क्या चीज़ का है, गैस का उत्पत्ति का चिन्ह है, गैस का उत्पत्ति का चिन्ह है। तो इससे मतलब होता है गैस उत्पत्ति हो रहा है। कोई रासायनिक समीकरण में ये दिया रहेगा तो इसका मतलब समझिएगा गैस का उत्पत्ति के चिन्ह है, ये डिनोट कर रहा है कि गैस की उत्पत्ति हो रहा है। उसके बाद अवक्षेप का बनना, अवक्षेप क्या है, गैस की उत्पत्ति, ये तो हो गया। गैस की उत्पत्ति देखिए कैसे होगा, सोडियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोलिक अम्ल दोनों को प्रखनली में डालने पर गैस का क्या होता है, उत्पन्न होता है। क्या चीज़ में डालने पर, प्रखनली में डालने पर। सोडियम कार्बोनेट और तनु हाइड्रोलिक अम्ल को क्या चीज़ में डालेगा, प्रखनली में, तो गैस उत्पन्न होगा। क्या होगा, गैस उत्पन्न होगा। ये हो गया गैस की उत्पत्ति के एग्जाम्पल। अवक्षेप का बनना, अवक्षेप का बनना क्या होता है, यानी कोई भी पदार्थ हो यानी वो ठोस बन जाता है तो वही अवक्षेप कहलाता है। अब देखिए दूध क्या है, द्रव है, और ये दही हो गया तो क्या हो गया, ये दूध का अवक्षेप बन गया, यानी दही जो ठोस पदार्थ बन जाए वो अवक्षेप होता है। तो ये अवक्षेप का बनना हो गया। ताप में परिवर्तन होता है, यानी उसका टेम्परेचर रिएक्शन के पहले कुछ और रहेगा, रिएक्शन के बाद कुछ और होगा, वही होता है ताप का परिवर्तन। देखिए काली चूनी का जब ढेला रहेगा, ढेला पर आप जल गिराएंगे, जब ढेले पर आप जल गिराएंगे तो उसमें क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है, यानी ताप बढ़ता है उसका। ओके, ये हो गया। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन क्या है, कोई केमिकल या कोई कुछ पहले रहेगा उसके बाद कुछ और होगा। जैसे आप देखिए मोमबत्ती जब जलता है तो क्या होता है, ठोस में रहता है, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे ये पिघलता है, यानी द्रव होता जाता है। द्रव होते होते वो क्या फिर हो जाता है, ठोस के रूप ले लेता है। तो ये क्या होता है, अवस्था में परिवर्तन, यानी उसका स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है। उसके बाद मेन क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता क्या है, इससे जरूरी क्यों है केमिस्ट्री में, आज हम इस वीडियो में बताएंगे, ये बताएंगे। तो सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया है उसको क्या चीज़ में निरूपित करते हैं, रासायनिक समीकरणों में। उसके बाद देखिए ये हाइड्रोजन हो गया, एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड का मिश्रण सूर्य के प्रकाश के रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बनना, तो ये एग्जाम्पल हो गया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया है, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि ये देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिश्रण से सूर्य प्रकाश रखने पर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण पर सूर्य के प्रकाश के सामने रखने पर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। तो ये लैंग्वेज में हो गया, लेकिन लैंग्वेज में ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये केमिस्ट्री में एक रासायनिक समीकरण है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म ये होगा H2Cl2, यानी H हाइड्रोजन क्लोराइड, और रासायनिक अभिक्रिया होकर क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए ये रासायनिक समीकरण है। क्या है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, यानी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है उसे लैंग्वेज से नहीं लिखना है, उसको क्या लिखना है, समीकरण द्वारा, यानी शॉर्ट है ये, शॉर्ट, इसको शॉर्ट बोल सकते हैं। यानी इतना लंबा जो हम लिखे हैं, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक लिखे, ये क्या है, ये भी एग्जाम्पल है, लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि ये लॉन्ग हो जा रहा है, लैंग्वेज में हो जा रहा है, लैंग्वेज में लॉन्ग हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और ये देखिए थोड़ा रासायनिक में हो जाएगा। तो इसलिए रासायनिक समीकरण को यूज करते हैं ये शॉर्ट फॉर्म लिखने में। अब देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं शॉर्ट में, देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों, यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत। तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड है तो इसका संकेत क्या करता है, H करता है। हाइड्रोजन का क्या करता है, H करता है, तो यहाँ पर संकेत लिख दिया H2, और क्लोरीन का क्या करता है, Cl2, तो इसका संकेत लिख दिया Cl2 संकेत होता है। और सूत्रों की सहायता से, ये सूत्र है की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त रूप, यानी संक्षिप्त माने क्या होता है, छोटा रूप में लिखना, वह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले नए पदार्थ को संकेतों एवं सूत्रों को की सहायता से उस अभिक्रिया को संक्षिप्त
निरूपण यानी शॉर्ट रूप में लिखना क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। ये क्या है? शॉर्ट फॉर्म है, इसलिए इसको रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसलिए रासायनिक समीकरण केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है। रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जो होता है, ये रासायनिक अभिक्रिया जो हो रहा है इसको संक्षेपण में करना, संक्षिप्त में करना जरूरी है। और वही संक्षिप्त क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।